खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। गुजरात चुनाव में विकास मुद्दा बन पाएगा, फिलहाल इसकी कोई उम्मीद लगती नहीं। आज राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर में दर्शन करके निकले ही थे कि एक बड़ा मुद्दा उनके लिए आफत बनकर खड़ा हो गया। दरअसल राहुल गांधी के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने उस रजिस्टर में अहमद पटेल के साथ साथ राहुल गांधी का नाम लिख दिया, जो मंदिर में जाने वाले गैर हिंदुओं के लिए खास तौर पर रखा होता है। फिर क्या था, पूरी बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रही है कि वो देश को राहुल गांधी का मजहब बताएं। जवाब में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विकास के दावों की हवा निकलते देख बौखला गई है। आरोप लगाया गया कि रजिस्टर में नाम बाद में साजिशन लिखे गए हैं। राहुल गांधी ने तो सिर्फ विजिटर्स बुक पर साइन किए थे। कहा यह भी गया रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से कि राहुल गांधी एक जनेऊधारी सनातन ब्राह्मण है। तो अब बड़ा सवाल आज यही कि क्या राहुल गांधी का मजहब गुजरात में वाकई चुनावी मुद्दा है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। गुजरात में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियों के साथ साथ सियासत भी शबाब पर है। बीजेपी के गढ़ में आज राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने थे। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जबानी जंग जारी है। ये राहुल गांधी का 19वां मंदिर दौरा है और वो अपने मंदिर दौरों को लेकर मुसलसल बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी अहमद पटेल के साथ साथ सोमनाथ मंदिर का दौरा करने पहुंचे थे। वहीं अब राहुल गांधी के सोमनाथ मंदिर के दौरे पर तनाजा खड़ा हो गया है। जहां मंदिर में मौजूद हिफाजती महकमे के रजिस्टर में दोनों की एंट्री दर्ज हुई, राहुल गांधी की एंट्री एक गैर हिंदू के तौर पर दर्ज हुई, जो तनाजे का सबब बन गई। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, तिलमिलाई है और घबराई है और अब फर्जीवाड़ा और षड्यंत्र और साजिश पर उतर आई है। श्री राहुल गांधी आज सोमनाथ जी के दर्शन करने गए ताकि वो अगले चरण पर जब यात्रा पर निकलें तो सोमनाथ जी का आशीर्वाद उनके साथ हो। और राहुल जी ने दर्शन करने के बाद वहां की विजिटर्स बुक जो है, जो मंदिर समिति द्वारा उन्हें दी गई, उसमें अपनी लिखाई से लिखा, राहुल गांधी 12 तुगलक लेन, नई दिल्ली, ए वेरी इंस्पायरिंग प्लेस, यानी यहां एक दैवीय शक्ति की अनुभूति हुई। मंदिर में जाकर रजिस्टर में अपने धर्म को गैर हिंदू कह के बताना, यह तो एक टेक्निकल विषय है। स्वाभाविक रूप से एक लोकतंत्र में, भारतवर्ष एक डेमोक्रेसी है, वैसे में जनता सवाल जरूर पूछेगी। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उनका चाहे कर्म हो, उनका चाहे धर्म हो, भ्रम ही भ्रम। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को बीजेपी की जानिब से सियासी साजिश करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि कुछ लोग धर्म को लेकर सियासत करना चाहते हैं। कांग्रेस सभी मज़ाहिब का एहतराम करती है। और ये वो रजिस्टर है जो कई चैनल्स और मीडिया के साथियों के द्वारा ट्वीट किया गया। ये राहुल गांधी जी की ना लिखाई है, ना ये रजिस्टर उनको कभी दिया गया। इस रजिस्टर के दाएं हाथ पर एक दस्तखत हैं, जिन साथी का नाम है मनोज त्यागी, जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। तो आप ये पाएंगे कि ये दस्तखत उन साथी के हैं और ये इसलिए कहकर करवाए गए कि मीडिया के साथियों को राहुल जी के दर्शन की एंट्री मिल जाए। उस समय ये सारा रजिस्टर खाली था और उसके बाद ये सारे नाम अपने आप किसी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों द्वारा लिख लिए गए। सोमनाथ मंदिर में रखे गैर हिंदुओं के रजिस्टर में राहुल गांधी के नाम पर शुरू हुए इल्जाम और जवाबी इल्जाम के दरमियान ये सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी का नाम इस रजिस्टर में लिखा ही क्यों गया? क्या सोमनाथ मंदिर इंतजामिया ने राहुल गांधी के मीडिया कोऑर्डिनेटर को राहुल का नाम लिखने के लिए कहा, या फिर अहमद पटेल के साथ गलती से उनका नाम वहां दर्ज हो गया? मामला जो कुछ भी हो, बीजेपी को सोमनाथ मंदिर मामले के बहाने बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
तो कुल मिलाकर सवाल आज हम इस डिबेट में यही पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी का मजहब गुजरात में चुनावी मुद्दा कैसे है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। कांग्रेस पार्टी का रुख रखने के लिए सुरेंद्र राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से वो हमारे साथ लाइव हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। इसके अलावा मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट रविशंकर साहब भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं और मोहम्मद अब्बास साहब जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, बस थोड़ी देर में वो भी इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अश्विनी जी, पहला सवाल आपसे, आज जिस तरह से आप लोगों ने राहुल गांधी के मजहब को मुद्दा बनाया, उन्हें गैर हिंदू करार देने की कोशिश की, कांग्रेस की तरफ से उसका जवाब यह है कि राहुल गांधी एक जनेऊधारी सनातन ब्राह्मण हैं। यानी उन्होंने क्लियर कर दिया पूरी तरह से कि मजहब राहुल गांधी का, उनका धर्म है क्या। अब इसके बाद क्या? ये तो सारी हवा निकल गई, आप लोगों ने जो माहौल बनाया उसका। ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं समीर, मैं आपको बहुत विनम्रता से जी, थोड़ा टाइम चाहिए होगा इसको बात को रखने में। पहली बात तो मैं बताऊं कि ये मुद्दा हमने नहीं बनाया, ये मुद्दा उन्होंने बनाया। आप पिछले 5 साल में 10 साल में 2004 से लेकर 2014 तक राहुल जी मात्र 2 बार मंदिर गए और पिछले 3 महीने में लगभग 20 बार मंदिर गए। तो मुद्दा तो वो बना रहे हैं, इससे उनका पता चलता वो हिंदू है या नहीं है। दूसरी बात, नहीं तो उनके अगर मंदिर आप जाने पर हिंदू ऐतराज हैं है तो आपको? आपको नॉन हिंदू लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, नहीं हमें कोई इतराज नहीं है समीर भाई। मैं तो कोई मुस्लिम भाई भी अगर हिंदू, वहां में मुस्लिम भाई जाते हैं, सिख भाई जाते हैं, क्रिश्चियन जाते हैं, सब लोग जाते हैं। सोमनाथ मंदिर में या भारत के किसी भी मंदिर में किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को जाने से कोई रोक नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। दिक्कत कहां हो रही मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये, आज तक उन्होंने कभी बताया नहीं कि मैं हिंदू हूं कि नहीं हूं। इनकी सरकार तो ये कहती थी कि भगवान राम है ही नहीं है, राम सेतु नहीं है। अयोध्या में जहां पे राम मंदिर है उसको विवादित जमीन कहते हैं। आज तक इन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि ये राम मंदिर है। ये काशी में मंदिर है उसको मानते नहीं है, मथुरा में मंदिर है उसको मानते नहीं है। और सबसे बड़ी हद तो कर दिया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के कहा है। इनका हलफनामा आज भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, जहां कहते हैं कि वो जो राम सेतु है कन्याकुमारी में, उसका कोई जिक्र ही नहीं है, वो एक मिथ है, नहीं हवा में है। अश्विनी जी, तो मैं राम जो सेतु की डिबेट पे नहीं जा रहा हूं। पार्टी के मुखिया, आज हम आज के मुद्दे की बात करते हैं। नहीं, मुझे प्लीज, बस ये बताइए कि मैं आ अगर रहा हूं, मीडिया कोऑर्डिनेटर ने, मैं आप ही की बात मान लेता हूं, अगर मीडिया कोऑर्डिनेटर ने गलती से किसी रजिस्टर पर गैर हिंदुओं के लिए जो था उसमें राहुल गांधी का नाम लिख दिया, तो आप लोग राहुल गांधी के मजहब पर सवाल उठा देंगे, उसे मुद्दा बना देंगे। इतनी मुद्दों की कमी हो गई क्या बीजेपी के पास? नहीं, बिल्कुल हमारा मुद्दा विकास था, विकास है, विकास रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं, अगर सुरजेवाला साहब ने, कांग्रेस ने अगर ये जारी किया कि नहीं ये तो जनेऊधारी हिंदू हैं, तो मैं आपको बताता हूं, जब जनेऊ होता है, मैं भी ब्राह्मण हूं, जब जनेऊ होता है उसके पहले मुंडन कराया जाता है, मुंडन कराने के बाद गंगा जल से स्नान होता है, उसके बाद जनेऊ पहना जाता है और सगे संबंधियों को, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। वो ये बता दे कि कब उनका मुंडन हुआ। पिछले 20 साल में हमने उनको मुंडन करते हुए देखा नहीं। इवन जब राजीव जी की हत्या हुई थी, हिंदू परंपरा में जब पिता की मौत होती है तो ब्राह्मण तो बच्चा मुंडन करवाता है। उन्होंने उस समय तो मुंडन कराया नहीं अपने पिता की मृत्यु के बाद। तो उन्होंने जनेऊ कब पहना? जनेऊ संस्कार ऐसे हवा में नहीं होता है। जनेऊ संस्कार हिंदू सभ्यता में अश्विनी जी, उपनयन सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुन लीजिएगा, अब सुन लीजिएगा, उनका जनेऊ कराया। आपने भरपूर टाइम लिया है, भरपूर टाइम लिया है। मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस, ये बताए। एक मिनट, अरे रावत साहब, एक प्रश्न बड़ा कांटे का, नहीं तो भूल जाऊंगा। हाँ चलिए बोल दीजिए। अश्विनी जी, आपने अभी जनेऊ के बारे में बात की है, आपने जनेऊ पहन रखा है क्या? आपका हुआ है? क्या करें? अब उन्हें आवाज नहीं जाएगी। अश्विनी जी, ये डॉक्टर एच.एस. रावत जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने इतनी बातें राहुल गांधी के ऊपर बोल दी हैं कि जब के हिंदू के खिलाफ हिंदू को नहीं बोलना चाहिए, आपने जनेऊ धारण कर रखा है क्या? आपका हुआ था?
नहीं, अगर आप इस पे डिबेट करना चाहते हैं, मैंने पहना नहीं पहना है तो मैं बिल्कुल उस पर नहीं, डिबेट नहीं। आपने इतना कुछ बोला, मैं तो हिंदू धर्मगुरु के तौर पे इसलिए बोल रहा हूं कि किसी को भी मंदिर में जाने का अधिकार है, कोई भी जाए, लेकिन उसको इतना तूल देना वो गलत है, वो गलत है। इसलिए मैंने पूछ रहा हूं कि आपने इतनी बड़ी कहानी बोल दी राहुल गांधी के बारे में, आपने जिन्हें उदाहरण कर रखा है। मैंने तो शुरू में कह दिया, मैंने तो फिर आप इतनी बड़ी कहानी क्यों लेकर के बैठे हुए हैं कि तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत के किसी भी मंदिर में हिंदुओं को भाई धर्म तो यही तय हो जाता है जब अगर राजीव गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें, तो उनका संस्कार कैसे हुआ था, इससे नहीं आपको तसल्ली होती। आपने सवाल अपना कर दिया। रावत जी प्लीज, धर्मगुरु है, समझिए, धर्मगुरु में पहले मुंडन होता है। सर मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि देखिए इतनी चिचलेदारी मत करिए किसी धर्म की। इस बात पे हैरत हो रही है कि हिंदू धर्मगुरु आपसे नाराज हो रहे हैं। हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश में कहीं आपने ऐसा कदम तो नहीं उठा लिया कि हिंदू नाराज हो जाएं, कि आप एक जनेऊधारी ब्राह्मण का, हिंदू का अपमान कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। अब देखिए सवाल उठा रहे हैं अश्विनी उपाध्याय साहब, आपने मजहब तो बता दिया राहुल गांधी का कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण है, अब वो कह रहे हैं कि बताइए मुंडन कब कराया। समीर भाई, हालांकि ये बातें बड़ी निजी हैं, इनको नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रियंका गांधी जी के कन्यादान की एक तस्वीर आपके सामने रख देता हूं। वो मेरे पास है ऑलरेडी। जब राहुल गांधी जी अपनी बहन प्रियंका गांधी जी के कन्यादान के अवसर पर थे, उस अवसर को अगर आप चाहें तो आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूं। और ये वो तस्वीर है जिसमें राहुल जी ने ऑलरेडी जनेऊ धारण कर रखा है। ठीक है ना। एक चीज नंबर एक, ये निजी चीज है। इस पर हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, क्षोभ में हैं। गुजरात के चुनाव के हारने का वो जो उनको डर है, उस तरीके से इस तरीके के अनर्गल प्रलापों पे उतर आए हैं कि ये सनातन धर्म की ही बेइज्जती करने पर उतर आए हैं। मैं यहां पर दो प्रश्न उठाता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कहा कि राहुल गांधी के नाना ने बनवाया था क्या सोमनाथ मंदिर? ऑफिशियली कहा है उन्होंने। हम कहते हैं हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी के नाना ने सोमनाथ मंदिर बनवाया था, सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर बनवाया था और राहुल गांधी के नाना थे। झूठ। अब ये जरूर बता दें कि मोदी के नाना ने क्या बनवाया था, क्या मोदी के नाना ने कुछ बनवाया था क्या? बनवाने में अड़ंगा लगाया आपकी पार्टी ने। बकवास मत करिए अश्विनी उपाध्याय, चुप रह करके सुनिए। आरोप ये है, चुप रह करके सुनिए। आपको सुनने की आदत नहीं है, आपको सुनने की आदत नहीं है। आप चुप रह करके सुनिए। साहब ये अश्विनी जी नहीं बोल रहे हैं, सुनिए, आपको गलतफहमी हो गई। ये मेरा सवाल था। नरेंद्र मोदी ने क्या बनवाया था? नेहरू जी ने विरोध किया था। नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर का विरोध किया था। किसी नेहरू जी ने विरोध नहीं किया था, आपको जानकारी नहीं है। हाँ समीर, आप अपना सवाल करें। जी अच्छा सुरेंद्र जी, मैंने जो आपसे सवाल किया ना, अगर वो यही है। तो अश्विनी जी भी वही कह रहे हैं कि आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने पर तुली रही कि सोमनाथ मंदिर बनवाने में अड़ंगा लगाया नेहरू ने और कांग्रेस पार्टी ने। अब जवाब दे दें आप। जी और क्या ये सरदार पटेल गृह मंत्री किस पार्टी के थे? भारतीय जनता पार्टी के थे, जनसंघ के थे या कांग्रेस पार्टी के थे? इन्हें शर्म नहीं आती है झूठी बातें करते हुए? जनसंघ पे सबसे पहले पाबंदी आपको जनसंघ पे प्रतिबंध लगाने वाले सरदार पटेल जो राहुल गांधी जी के नाना थे, उन्होंने सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। नरेंद्र मोदी अपने नाना का नाम बताएं और वो बताएं कि उन्होंने क्या किया था। आज की डेट में ये बताएं। हमारे पास तो एक लिगेसी, हमारे नाना ने तो नहीं, तो जिसके नाना ने मंदिर बनवाया होगा वही बड़ा नेता माना जाएगा क्या? गांधी के नाना थे। हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं, वो नाना भी थे, नाना के साथ ये कौन सा पैमाना है कि यहाँ पर सीना ठोक करके ये दावा किया जा रहा है कि मेरे नाना ने मंदिर बनवाया? नरेंद्र मोदी के पिताजी ने क्या किया? यही पैमाना होगा क्या? खानदान ने क्या किया? ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है रविशंकर जी, यही बड़ा सवाल है कि मेरे नाना ने मंदिर बनवाया, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं या नहीं हूं? क्या इस हद तक गिर चुकी है पॉलिटिक्स? देखिए लोगों के पर्सनल इश्यूज, पर्सनल जिंदगियां इस तरह से उछाली जा रही हैं। बताना होगा।
देखिए दो चीजें हैं मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा ये और भी इस तरह की मड स्लिंगिंग और गंदगी और वो आपको देखने को मिलेगा। मिलेगी ही नहीं बल्कि ये लोग कोशिश करेंगे। क्या हुआ क्या है, ये गुजरात इलेक्शंस का जब आप एनालिसिस करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलता है। होता क्या है कि जिस गुजरात मॉडल डेवलपमेंट की बात करके आप सेंटर में सत्ता में आते हैं और जब वहां गुजरात स्टेट में पॉलिटिक्स वहां इलेक्शंस होते हैं वो चल रहे हैं, वहां इस बार हालत यह है कि वो गुजरात की जो विकास का जो मुद्दा है वो बिल्कुल हाशिए पे है, बैकग्राउंड पे है, कोई विकास की बात कर नहीं रहा है। जब विपक्ष ये कहती है कि विकास कहाँ है, गुजरात में दिखाइए तो ये दिखा नहीं पा रहे हैं। और यही इसी का ये सब नतीजा है कि ये इनको इतने डिफेंसिव हो चुके हैं ये कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और इसी क्रम में इस तरह की बातें आ रही हैं। आप बताइए कि राहुल का धर्म आज इनको याद आ रहा है कि किस धर्म संप्रदाय के हैं और किस धर्म के नहीं है। आज ये दिखाएंगे कि कौन जनेऊधारी है कौन जनेऊधारी नहीं है। मैं पूछता हूं से सवाल लेना राहुल, अरे गुजरात सबको पता है कि हिंदुत्व की एक फैक्ट्री है गुजरात में बगैर धर्म के कुछ होता नहीं है। तो हर पार्टी चाहती है कि धर्म के नाम पे कुछ ना कुछ किया जाए। अब इनकी भी स्ट्रैटेजी, ये भी धर्म के नाम पे खेल रहे हैं। इस बार कांग्रेस भी बहुत एग्रेसिव थी, तो चलो हम भी धर्म पे खेलते हैं। राहुल मंदिर नहीं जाते थे तो वहां जाना पड़ता है भाई, ये तो कंपल्सन है ना पॉलिटिक्स की। तो वो जा रहे हैं, उस पर सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ क्यों आते हैं मंदिर में। अरे भाई आप भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो भी अपनी राजनीति कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आप इनके धर्म की बात कि किस धर्म के हैं ये आज याद आ रहा है इनको, ये बैकफायर करेगा। मैं बता रहा हूं ये बैकफायर करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मानते हैं आप रावत साहब? हाँ, मानते हैं आप रावत साहब? मैं बिल्कुल मानता हूं। मैं तो अभी अपना रविशंकर जी की बात को बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। इनको बैकफायर कर रहा है। अश्विनी जी आपको समझना होगा कि कांग्रेस का वोट बैंक कोई जीरो नहीं हो चुका है। उनका कोई मुसलमान वोट बैंक नहीं है, हिंदू वोट बैंक भी है और सहानुभूति रखने वाले भी हैं। अगर आप इस तरह से छिछलेदारी करोगे, इस तरह की राजनीति के स्तर लेके आओगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। मैं तो हिंदू धर्मगुरु के तौर पर अपने धर्म के लिए दुआएं करता हूं कि सब लोग आए मंदिरों में, अच्छा रहेगा। लेकिन इस प्रकार से अगर आप किसी पे कटाक्ष करोगे पर्सनल, तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। रविशंकर जी ने जो एनालिसिस किया है बिल्कुल ट्रू है। मौलाना आबिद, क्या लगता है आपको इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? राहुल गांधी को गैर हिंदू साबित करके क्या मिल जाएगा बीजेपी को? मुझे तो अभी हंसी आ रही थी। आपने देखा भी होगा कि ज़ेर लब मैं मुस्कुरा रहा था कि भाई अब तक या तो राहुल गांधी को पप्पू और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था, या अब जो है बीजेपी वालों ने वो सारा हिसाब किताब भी निकाल के रख दिया कि साहब पिछले 3 साल में कितनी बार मंदिर गए थे और अब पिछले 3 महीने में कितनी बार चले गए। काउंटिंग हो रही है। इसका मतलब आप लोग जो है उस आदमी के मंदिर जाने पर भी जो है पूरी तरह से हिसाब किताब लगाए बैठे हैं कि भाई वो जाएगा कितनी बार जाएगा। अरे भाई, अगर एक आदमी नहीं भी जा रहा था और अब जा रहा है तो उसको तो आप स्वागत कीजिए जब आप धर्म के ठेकेदार बन के राजनीति कर रहे हो। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए समीर भाई, नरेंद्र मोदी मस्जिद में जाए तो बहुत से लोगों को परेशानी हो जाती है। राहुल गांधी मंदिर में ना जाए तो बहुत से लोगों को परेशानी होती है, और अगर वो बेचारा मंदिर जाना शुरू कर दे तो बहुत से लोगों को परेशानी शुरू हो जाती है। तो भैया ये तय कर लो ना कि आप चाहते क्या हो। बीजेपी वाले एक बार, या बीजेपी के जो कह लीजिए कि उनके शुभ चिंतक हैं, वो लोग एक बार तय करके ये बता दें कि साहब वो राहुल गांधी को इस रोल में देखना चाहते हैं, तो फिर राहुल गांधी अपना बता देंगे कि भाई वाकई हमें इस रोल में आना है या नहीं आना है। देखिए, आपने पूरे देश को ये कहा कि साहब हम गुजरात मॉडल पे देश का विकास करेंगे, जो आपने 3.5 साल में किया, जो 3.5 साल में किया अश्विनी भाई, वो जनता ने देख लिया। अब आप गुजरात में खड़े हुए हैं, गुजरात में आकर के आपके पास कुछ नहीं बचा। आपको हाफिज सईद याद आता है, आपको पाकिस्तान याद आता है, आपको आतंकवाद याद आता है, आपको मुशर्रफ याद आता है। मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ पार्टी से, उनसे सवाल ले लेने दीजिए, सबको बहस में शामिल करने दीजिए। अश्विनी भाई, थोड़ा सा दूसरों को भी सुनिए भाई। हालात अच्छे और बुरे सियासत में भी आते हैं, जैसे आदमी की निजी जिंदगी में आते हैं, लेकिन मोहम्मद अब्बास साहब क्या नहीं जाना चाहिए। आप अपनी पार्टी को समझाइए कि बौखलाए नहीं, किसी को आप जो है आतंकवाद के संरक्षण में ना जाएं, पाकिस्तान ना जाएं चुनाव लड़ने के लिए, गुजरात में ही रहे और विकास को ही लड़े। आपको हार होगी, कोई बात नहीं, अगली बार देखिएगा फिर। ठीक है मोहम्मद अब्बास साहब, ये ऐन चुनाव के वक्त किसी को गैर हिंदू साबित करके क्या मिलेगा? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस गुजरात मॉडल को लेकर पूरे देश को ठगने का काम किया, जब उस मॉडल में घुसे तो वहां हताश और निराश है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का धर्म और उसके नाना दादा के बारे में पूछ रही है, क्या इनसे कोई ये पूछे कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं कि उन्होंने पति धर्म क्या है उनका? कोई उनके पति धर्म के बारे में पूछ सकता है? और उनके नाना दादा क्या कर रहे थे? हम बताएं आरएसएस के लोग क्या कर रहे थे जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ा था? तो ये आरएसएस वाले लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। इनका तो कोई इतिहास ही नहीं है। दूसरे की चीज, सरदार पटेल देश के नेता थे, लोग पुरुष थे, और सबसे पहले उन्होंने आरएसएस पे पाबंदी लगाई। ये सरदार पटेल को कैप्चर करके अपना बना लिया। इन पे कुछ जब कुछ नहीं होता तो दूसरे के माल को अपना बना लेते हैं। जिस तरह से बिहार सरकार पूरी तरह से इन्हें धूल धरित करके सरकार बनी, इन्होंने पूरी की पूरी सरकारी कैप्चर कर ली। तो भारतीय जनता पार्टी निराश है, हताश है, और गुजरात में ये मुंह खाने की जा रहे हैं। पूरी दुनिया में ये ठीक है, ठीक है। अरे नहीं भाई, अश्विनी जी, भारतीय जनता पार्टी को, अरे सुनिए भैया, सुनिए। ये अश्विनी को आज क्या हो गया? आप परेशान क्यों? अश्विनी जी पहले आप नरेंद्र मोदी अश्विनी जी पहले आप सुनिए, सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। भाई हमने तो अपने नाना का सवाल बता सुनिए दिया, फिर जवाब दीजिए। एक मिनट सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी अब्बास साहब, मोदी के नाना ने क्या किया था? अश्विनी जी ये बताइए, कुल मिलाकर आप लोग, मैंने ये देखा आज कि इस विवाद के सामने आने के बाद, इस डिस्प्यूट के सामने आने के बाद सिर्फ राहुल गांधी के ही धर्म पर सवाल नहीं उठाए गए। सोनिया गांधी को क्रिश्चियन साबित करने की कोशिश की गई, राजीव गांधी को पारसी साबित करने की कोशिश की गई, सब कुछ तो हुआ आज। ये क्या कर रहे हैं? ये किस दिशा में राजनीति को ले जा रहे हैं? क्या ये जानना चाहते हैं गुजरात के लोग? समीर आप क्या, समीर आप तो बिल्कुल, समीर आपका जैसा अगर वरिष्ठ पत्रकार ऐसी बात करे तो मुझे लगता है थोड़ा तकलीफ हो रही है। भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। पिता की जाति और पिता का धर्म वही होता, मैं आपको बता रहा हूं, जो पिता की जाति होती, जो पिता का धर्म होता, वही बच्चा अपनाता है। मैं उपाध्याय हूं, मेरी पत्नी चौबे है, लेकिन मेरे बच्चे उपाध्याय लिखते हैं, मेरे बच्चे चौबे नहीं लिखते। अगर ऐसे ही, अरे क्या फर्क पड़ता है अश्विनी जी? क्या फर्क पड़ता है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। नेहरू जी पंडित थे, कोई आज हमारे देश के वोटर को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि आप अश्विनी लिखते हैं या चौबे लिखते हैं? आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते क्या? नहीं नहीं नहीं, अब आप ऐसे लगता है कि आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते। समीर आप मेरी बात नहीं सुनिए। मैं सुनना चाह रहा हूं, मैं सुनना चाह रहा हूं, लेकिन मैं काउंटर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। समीर आप कंप्लीट करें, कंप्लीट करें, कंप्लीट करें। आप बिल्कुल करिए, आपका अधिकार है, लेकिन हाँ जी, सीधी सी बात है, नेहरू जी पंडित थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, नेहरू जी ब्राह्मण थे, लेकिन फिरोज जहांगीर घैंडी, अरे आपने तो नेहरू के बाबा को भी मुसलमान बता दिया था। शर्म करो। कायदे से राहुल जी, आप लोगों ने कायदे से राजीव गांधी जी, प्लीज सुनिए। आप नहीं सुनना चाहते, आपको बहुत मिर्ची लग रही है, आप सच बात सुनना नहीं चाहते। परिवार को राजीव गांधी जी घैंडी थे, राजीव गांधी जी पारसी थे। आप बताओ ना, राहुल गांधी जी ने कोई गलती नहीं किया, राहुल गांधी जी ने कोई गलती नहीं किया। ये बता दो ना क्या होता है सोनी जी? जो गलती राजीव जी ने किया था, गुजरात के जो गलती राजीव जी ने किया था, राहुल गांधी ने गलती सुधारी है। व्यापारी से राहुल गांधी ने नॉन हिंदू लिख के उस गलती को सुधारा है जो राजीव जी ने किया था। मैं तो राहुल जी से निवेदन करूंगा, इलाहाबाद में फिरोज जी की कब्र है, वहां जाइए, गलती लगी और पारसी धर्म अपना लीजिए। झूठ नहीं फैलाना चाहिए राजनीति में, इतना सच जो है वो बताइए ना। राहुल गांधी ने तो सिर्फ विजिटेंस पर साइन किया है, ये सच है। फिरोज गांधी कैसे जा सकता है अश्विनी जी? अश्विनी जी देखिए, गलत बात भैया, फिरोज गांधी पारसी थे, इसमें कौन सी गलत बात मैं कह रहा हूं? विजिटर्स बुक पर साइन की क्या गलत बात है आप बात कर रहे हैं? राहुल गांधी ने फिरोज गांधी पारसी थे पर साइन की, उन्होंने तो गैर हिंदू फिरोज गांधी पारसी थे तो राजीव गांधी पारसी थे, और राजीव गांधी पारसी थे तो राहुल गांधी पारसी हैं, इसमें गलत कहां से? ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं ये? अश्विनी जी से, अरे बड़ी सीधी सी बात है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद मैं वापस लौटता हूं, इस बहस को आगे बढ़ाता हूं। ब्रेक के बाद हमारे पास टाइम होगा मौलाना साहब। ब्रेक के नहीं, मैं ब्रेक के बाद लेंगे, ठीक है, ब्रेक के बाद जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर वो ब्रेक नहीं, जवाब दे देंगे। अश्विनी जी बैठे हैं, बड़े अच्छे स्पोक्स पर्सन है, बड़ी जोरदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।
तो क्या राहुल गांधी का धर्म, उनका मजहब गुजरात में वाकई चुनावी मुद्दा है? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजपूत साहब, तो कुल मिलाकर अब यह माना जाए कि आपने बैठे बिठाए, क्योंकि मुद्दा तो आप ही ने दिया, सही कह रहे थे अश्विनी जी, मुद्दा तो आप ही ने दिया है ना, ये बीजेपी का पैदा किया हुआ मुद्दा तो है नहीं। अब वो उस रजिस्टर में आपके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे मनोज त्यागी, उनको ये लिखने की क्या जरूरत थी? गैर हिंदुओं की वाला जो रजिस्टर था उसमें राहुल गांधी का नाम अहमद पटेल के साथ लिखकर उन्होंने गलती कर दी ना, इसलिए मुद्दा मिल गया। अब बीजेपी तो इसे भुनाएगी गुजरात में, ये आप मानते हैं? पहली गलती तू जाके चाय बेच, और दूसरी ये। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट है समीर, ये सब लोग विद्वान लोग हैं, आज की डेट में हताश और निराश हैं। किन किन मुद्दों को ये गैर जरूरी चीजों को उठा रहे हैं कि राहुल गांधी ने कब सांस ली, राहुल गांधी कब मंच पे चढ़े, राहुल गांधी ने किससे बात की। राहुल गांधी अगर स्वयं कह रहे हैं कि वो सनातन धर्मी ब्राह्मण हैं, तो उस पर उसके बाद क्या प्रश्न उठ जाते हैं? आप मुझे ये बताइए, रावत साहब बैठे हैं, इस बात को तो तय रावत साहब जैसे धर्मावलंबियों को करना चाहिए, धर्मगुरुओं को तय करना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित मित्रों को। अब यहां पर प्रश्न उठते हैं ये कि जब गुजरात में बेरोजगार बढ़ रहे हैं, गुजरात में जब व्यापारी सड़क पर हैं, जीएसटी की वजह से परेशान हैं, किसान अपनी फसल की उपज की वजह से परेशान हैं, 22 साल का विकास गुजरात में पागल की तरीके से घूम रहा है। आज की डेट में अगर गुजरात का किसान, नौजवान और व्यापारी तीनों परेशान हैं, और भारतीय जनता पार्टी को उस रजिस्टर का मुद्दा याद आ रहा है, विकास की बात हम करें, भारतीय जनता पार्टी को उस रजिस्टर का मुद्दा याद आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमारे गुजरात में सोमनाथ का मंदिर क्या राहुल गांधी के नाना ने बनवाया था? तो हम तो कहते हैं हाँ, हमारे तो नाना ने बनवाया था। नरेंद्र मोदी के नाना ने क्या बनवाया था, जरा वो भी तो बता दें। अभी कहते हैं ये पंडित जी, पंडित नेहरू हैं। कल तक ये कहते थे विकिपीडिया पर कि पंडित नेहरू के बाबा जो थे वो मुस्लिम थे, गयासुद्दीन। तो जिस तरीके की ये लोग बातें करते हैं, वहां पर ये टोटल डिरेल हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, गुजरात की जनता से त्यागे जा चुके हैं। और त्यागा हुआ आदमी गुजरात जिस तरीके से पागल हुआ है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ये सारे लोग भी, लेकिन आज क्या हुआ ये तो बताइए ना। मति भ्रष्ट हो गए। मनोज त्यागी जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है, जिनके दस्तखत है वहां पर उस रजिस्टर पर, उनको आप लोग सामने क्यों नहीं लाते? उनको सामने लाइए, बताएं वो आके कि क्या हुआ। राहुल गांधी फिर से वही बात, नहीं, आप मुझे फिर से बताइए, अगर राहुल गांधी ने वो लिखा हो तो बताइए, राहुल गांधी ने जो लिखा है उस पर कोई प्रश्न नहीं कर रहा। राहुल जी ने लिखा है कि इंस्पायरिंग नहीं, तो आप ये मानते हैं कि मनोज त्यागी जो आपके मीडिया कोऑर्डिनेटर है, उनसे ये गलती हो गई कि गैर हिंदुओं के रजिस्टर पे राहुल गांधी का नाम लिख दिया? वो राहुल गांधी जिम्मेवार है, लेकिन जो किसी और ने लिखा है उस पर हम, वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, राहुल गांधी के जो साइन है वो विजिटर्स बुक पर है। राहुल गांधी तो उसी पर जिम्मेवार होंगे ना। ठीक है, लेकिन मनोज त्यागी जो आपके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे गलती हुई आप ये मान रहे हैं ना? समीर जी, मैं फिर से एक बात कहता हूं आपसे समीर, कि यहां पर प्रश्न राहुल गांधी का कहां आ रहा है? जब राहुल गांधी ने जो लिखा है उस पर प्रश्न करें ना ये लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये गलत मुद्दे उठा करके गुजरात चुनाव को भ्रमित करना चाहते हैं। अश्विनी जी, आपसे से सवाल ही पूछ रहा हूं, 10 सेकंड क्या आप 30 सेकंड लीजिएगा। अश्विनी जी, सवाल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी साफ कह रही है कि भाई विजिटर्स बुक पर सिर्फ राहुल गांधी ने साइन किए तो उसके जिम्मेदार वो हैं। अब कौन से रजिस्टर पर उनके किस नेता ने आकर साइन कर दिए और उस रजिस्टर पर आपने क्या क्या लिखवा दिया, किसके किसके नाम भरवा दिए, इसके जिम्मेदार तो राहुल गांधी नहीं हो सकते ना? इसका क्या जवाब है आपके पास? नहीं, इसका आपने सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। इनको तरीके से उस मनोज त्यागी जो इनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, कोई सामान्य करता नहीं है। राहुल जी के अगर कोर टीम में कोई सामान्य कार्यकर्ता होता है, मीडिया कोऑर्डिनेटर है, उनको सामने ले आना चाहिए था, उनको सामने ले आना चाहिए। और हम तो कहते हैं समीर जी, आप नहीं लाते, हिंदू धर्म में आप आ रहे हैं, आप अगर घर वापसी कर रहे हैं, आपका स्वागत है, आप आइए। लेकिन आप ये बताइए, आप अयोध्या दर्शन करने कब आएंगे? आप अयोध्या दर्शन कब करने आएंगे राहुल जी, आप बताइए।
आप काशी में कब आएंगे? आप मथुरा कब आएंगे? आप बताइए। आप अयोध्या, काशी, मथुरा कब आएंगे? बताइए कांग्रेस के करता। आप अयोध्या को मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार आप अयोध्या को विवादित ढांचा मानते हो, राम मंदिर मानते हो? आप बताओ। गुजरात को झूठ मैं एक बात पूछता हूँ समीर जी, मैं चुनौती देता हूँ कांग्रेस के नेता को। क्या किया जरा ये बता दीजिए। समीर जी प्लीज प्लीज, समीर जी अरे मैं बहुत गंभीरता के साथ कांग्रेस को चुनौती देता हूँ। खुलेआम इस राष्ट्रीय चैनल पे बताएं कि अयोध्या में जो अयोध्या में मंदिर था या विवादित ढांचा, ये अरे आप कहां पहुंच गए? अयोध्या में अयोध्या में थोड़ी देर सामने बैठे राम का मंदिर बताइए। सोमनाथ मंदिर पर बात कीजिए। आज भी आप राम मंदिर पर बात करेंगे क्या? नहीं, सोमनाथ मंदिर का दिन है। आप तो पहले राहुल गांधी कह रहे हैं उनसे बड़ा ये बताएं भगवान, उसके बाद नहीं, अगर ये आज तो शिव भक्त राहुल गांधी की बात हो रही है। तुम्हारी पार्टी को श्राप लगेगा भगवान भोलेनाथ। अच्छा सोमनाथ मंदिर का श्राप लगेगा। अरे काशी में शिव का ज्योतिर्लिंग है। चलिए ठीक है रावत साहब, रावत साहब, काशी में शिव का ज्योतिर्लिंग श्राप लगेगा भगवान भोले का, क्योंकि भोले के भक्त है राहुल गांधी। काशी कब आएंगे दर्शन करने? जो झूठ बोलेगा मतलब पहले नेता को ये साबित करना होता था वोट पाने के लिए कि उसने क्या क्या काम किए, अब उसको ये साबित करना है कि कौन कितना बड़ा शिव भक्त है। अश्विनी जी आसानी हो गई फिर तो नेताओं के लिए। अब सुनिए मेरी बात, जिससे सवाल पूछा जाए ना वही बोले, वही मैं पूछ रहा हूं। सब अच्छा बोलने वाले हैं। आप अच्छे प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर में। आपने अभी एक सवाल उठाया जी कि राहुल गांधी अयोध्या कब जाएंगे, मथुरा कब जाएंगे। हाँ। मोदी जी अभी तक क्यों नहीं गए? भाई मेरा तो धर्मगुरु के तौर पे, हिंदू धर्मगुरु के तौर पे पूछना है कि 3.5 साल हो गए अयोध्या, अभी तक मोदी नहीं गए, अभी तक वो मथुरा में भी नहीं गए, क्यों नहीं गए? राहुल गांधी जाए ना जाए, क्योंकि वो तो अभी आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन की बात, और वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं अपनी मजबूती के साथ, दे रहे हैं तो आप उनके ऊपर छिछलेदारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? राम मंदिर ही था, दूसरा कुछ आप नहीं तो था। धर्म परिवर्तन, घर वापसी की बात करते हैं। नहीं अब चलिए उसको छोड़िए ना, आज का बताइए ना, आज भोले भक्त किधर रहेंगे, किस तरफ रहेंगे आज इस विवाद के सामने आने के बाद? दोनों पार्टियों का रुख आपने देख लिया। जी रावत साहब जी कुछ आप भी तो बोलिए, सब कुछ अश्विनी जी थोड़ी बताएंगे। नहीं वो तो मैंने इसलिए कहा कि अश्विनी जी एक बहुत इंटेलेक्चुअल प्रवक्ता हैं। हाँ। इसलिए उनसे पूछ लिया। वो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अयोध्या कब जाएंगे या मथुरा कब जाएंगे, तो अभी तक मोदी जी क्यों नहीं गए? जब वो तो आपके एजेंडे में था भाई मंदिर बनवाएंगे, और हम तो इंतजार कर रहे हैं अभी तक। इसलिए अब वो राजपूत जी ने कहा है कि भाई भोले के भक्त है राहुल जी। क्या शानदार दिवाली बनाई है, गिनीज बुक में उसका नाम आया है। मैं तो मोदी जी की बात कर रहा हूँ, वो तो मुझे भी पता है, वो तो मुझे भी पता है, हम भी उसमें शामिल थे, ऐसा नहीं है। राम और शिव की बात कीजिए, राम और शिव अलग अलग नहीं होते। अरे रावत जी ठीक है, लॉजिकल बात करिए श्री, लॉजिकल बात पूछ रहा हूँ आपसे कि अभी तक मोदी साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है रावत साहब, मुझे तो ऐसा लग, मौलाना आबिद, ये लॉजिकल बात करें नेता, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं यहां पर बैठकर, लेकिन ये ऐसा लग रहा है इस पूरे चुनाव प्रचार को देखते हुए कि लॉजिकल मुद्दों से दूर भागने की कोशिश हो रही है। देखिए मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अब तक की सियासत में हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ठेकेदार बन के सामने आई है पिछले 30-35 सालों में, आज वही भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को समेटने के काम पे लग गई है कि अब वो हिंदू धर्म में से लोगों को निकाल के बाहर करने का काम शुरू कर दिया। अब सबसे बड़े अपोजिशन के आदमी राहुल गांधी को ये अपने हिंदू धर्म से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। कल को उनकी पार्टी के और लोगों, परसों को और को निकालेंगे। अरे भैया हिंदू धर्म में आप कल तलक तो कहते थे साहब हम तो घर वापसी कराएंगे, मुसलमानों को भी हिंदू बनाएंगे, आप हिंदुओं को ही वहां से निकाल के बाहर भगाने में लग गए। वो कह रहे हैं घर वापसी का स्वागत कर रहे हैं हम। तो कहां स्वागत कर रहे हो आप? तो सुबह से सारे टीवी चैनलों पे हम देख रहे हैं, आप तो राहुल गांधी को और राजीव गांधी तलक को भी आपने अभी यही बैठे बैठे निकाल दिया कि साहब राजीव गांधी भी पारसी था, ये भी हिंदू नहीं है, और सोनिया गांधी को क्रिश्चियन साबित कर दिया। सोनिया गांधी को आप क्रिश्चियन मानते हैं, जबकि वो हर दिवाली पे, हर होली पे पूजा करती है। अरे भैया जो है वो सही है, कंफ्यूजन में इसमें मत आइए, ठीक है, उससे बुरे हालात आते हैं, चुनाव में आने दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? कल जीत थी, आज हार है, कल को हो सकता है फिर जीत हो, लेकिन हताश मत हुई। हिंदू धर्म के दायरे को समेटने में क्यों लग गया आपका बेटा? आप तो अपने ही पुराने ऐसे हिंदू धर्म के सेवकों को निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो बड़ी हिंदू धर्म की सेवा की है, ऐसा नहीं है। आप हिंदू धर्म गुरुओं से जाके पूछ के देखिए। आपका बेटा नहीं आपका बेटा आपकी जाति अपनाता है, आपकी वाइफ का,
आपका बेटा आपकी जाति अपना। अरे बहुत से लोगों की औलाद अश्विनी भाई जो है बाप का धर्म नहीं ग्रहण कर रहे, वो माँ का धर्म कर रहे हैं। अब अगर आप उसी लाइन पे लेके जाओगे तो फिर राहुल गांधी को तो आपको बाप के धर्म पे मानना चाहिए। ब्राह्मण है पक्का, ले रखा है। नहीं वो तो पक्का ब्राह्मण है। संजय लीला बंसाली ने अपनी माँ का ले रखा है, पिता का नहीं ले रखा है। भाई देखिए आपने बहैसियत हिंदू और हिंदू धर्म गुरुओं ने सबने राजीव गांधी को, संजय गांधी को ब्राह्मण माना और ब्राह्मण मान करके ही राजीव गांधी को एक कामयाब प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चलाया। अब उसकी औलाद को ब्राह्मण मानने में क्या परेशानी हो रही है, जबकि वो कह भी रहे हैं कि हम शुद्ध विशुद्ध, हाँ नहीं हमें सनातन ब्राह्मण है, सनातन ही नहीं है बल्कि जनेऊधारी ब्राह्मण है। और आप उसको मानने को तैयार नहीं। आप कह रहे नहीं जी बाहर भागो बाहर, हिंदू धर्म पे तो हमारी ठेकेदारी है, हमारी इजारादारी है। भाई हिंदू धर्म तो ऐसे खत्म हो जाएगा। गुजरात का इलेक्शन क्या आज बस मौलाना साहब हो गई आपकी बात। रविशंकर जी एक चीज बताइए, आज की तारीख में, आज से जब आप इस इशू को आप बिल्डअप तो कर ही रहे थे धर्म के नाम पे कैंपेन करने की, आज तो एस्टैब्लिश हो गया और ये मास्क बिल्कुल उतर गया कि आप अब जो ये कैंपेन जो लास्ट लेग में जा रही है वो अब धर्म के नाम पे लड़ी जाएगी। तो बेसिकली आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि विकास की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे और धर्म पे ही हम ये चुनाव, गुजरात की चुनाव जो है ये नैया आपको धर्म के सहारे पार लगाएगी। नहीं तो रविशंकर जी ये सवाल फिर कांग्रेस पार्टी से भी होना चाहिए ना। मंदिर तो राहुल गांधी भी जा रहे हैं, 20 से ज्यादा दौरे हो चुके राहुल गांधी के। तो ये सवाल फिर कांग्रेस पार्टी से भी खड़ा होगा कि दोनों ही पार्टियां जो हैं वो हिंदुत्व की राह पर चुनाव लड़ना चाह रही है ना। हाँ तो उसका जवाब फिर सुरेंद्र राजपूत भी देंगे। जी समीर भाई मौलाना साहब एक वाक्य यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ। अरे भाई अगर राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं तो मोदी ने मस्जिद जाने का काम शुरू किया था। आप मस्जिद अब अख्तियार कर लो बीजेपी वालों। अश्विनी जी को जवाब देने दीजिए, अश्विनी जी को जवाब देने दीजिए। जी अश्विनी जी, अगर बीजेपी मस्जिद जाना शुरू कर देगी तो ठीक हो जाएगा मामला। मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी गुजरात में भ्रष्टाचार मुक्त विकास, हमारी पार्टी भारत में भी और गुजरात में भी भ्रष्टाचार मुक्त विकास के एजेंडे पे ही काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास हमारा यही मूल मंत्र है। हमने ना उनको कहा कि आप हिंदी लिखो या नॉन हिंदी लिखो। हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट नहीं फाइल किया। तो फिर अश्विनी साहब अगर विकास ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एजेंडा है, तो फिर राहुल गांधी का मजहब, सोमनाथ मंदिर किसके नाना ने बनवाया, ये सारी बातें कौन उछाल रहा है? अरे हम तो कह रहे हैं उनका घर वापसी, अगर वो घर वापसी करते हैं तो उनका स्वागत है। हम तो कह रहे हैं भैया, हम तो खुले हम कह रहे हैं अगर वो पारसी दूर कब गए या क्रिश्चियन हिंदू धर्म से दूर कब गए? उनके पिताजी पारसी थे राजीव जी, उनकी माताजी क्रिश्चियन थी। नहीं उनके पिताजी क्रिश्चियन, ये सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं ना, पारसी ये सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं क्या? अगर वो हिंदू धर्म में आ रहे तो उनका स्वागत ये बताइए। मैं आपकी बात को एक मिनट ठीक है। अगर मौलाना साहब, सुरेंद्र राजपूत जी, मौलाना साहब भी, मैं तो कह रहा हूं अगर मौलाना साहब एक मिनट अगर मौलाना साहब भी आना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। ना मेरे पास कुछ ट्वीट्स हैं, एक मिनट अश्विनी जी, अपनों को बाहर भगा रहे हो, मौलाना साहब को मौलाना साहब को भूल जाइए, मौलाना साहब को भूल जाइए अश्विनी जी, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए। बर्दाश्त कर लेंगे आप तो अपनों को बाहर भगा। अश्विनी जी एक मिनट। सुरेंद्र राजपूत जी, आज पूरी बीजेपी ये साबित करने पर तुली रही, राहुल गांधी के मजहब पर सवाल उठाए गए। और साथ ही साथ मैं एक और बता दूं आपको, बीजेपी के बड़े नेता हैं, स्पोक्स पर्सन है जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने लिखा कि 1998 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका वर रेज्ड एज रोमन कैथोलिक्स, यानी उनको कैथोलिक साबित करने की कोशिश की गई। फिर साथ ही साथ एक पुराना भाषण निकाला, अमित मालवीय साहब जो हैं स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, उन्होंने कहा कि एम्बेसडर थी हमारी मीरा शंकर, यूपीए की रिप्रेजेंटेटिव थी, यूएस जब गई तो इमोरी यूनिवर्सिटी में 2011 में उन्होंने भाषण दिया और उसमें सोनिया गांधी को क्रिश्चियन बताया। यानी तमाम तरह के सबूत गांधी परिवार के खिलाफ पेश किए जा रहे हैं और मकसद वही कि मजहब पर सवाल उठाना। इस पर इसका जवाब कैसे देंगे आप? अरे न ये न कभी दिवाली मनाते हैं, न कभी होली मनाते हैं, न कभी रक्षाबंधन मनाते हैं। ये कौन सा हिंदू त्योहार? अब जवाब भी तो सुन लीजिए ना, इतने सारे सवाल अगर आपने किसी के मजहब पर उठा दिए, जवाब भी तो सुनिए।
अब प्रश्न यहां पर यह है कि किसी धर्म एक निजी विषय की जानकारी है, जो जानकारी आज हमें मजबूरन देनी पड़ी, एफिडेविट में हमेशा देते हैं। और क्या भारतीय जनता पार्टी किस धर्म की ठेकेदार है? ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी के पास अगर ऐसा कोई प्रमाण पत्र है कि जो भारतीय जनता पार्टी से प्राप्त करेगा वही हिंदू होगा, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से उस प्रमाण पत्र का विभाग पूछना चाहता हूं, उसका अध्यक्ष कौन है यह भी पूछना चाहता हूं। उसके बाद जीवीजीएल कृष्णमूर्ति हो, फलाने हो, ढुमकाने हो, नरेंद्र मोदी जी हो या कोई भी हो, अगर इनका वो जो विभाग है प्रमाण पत्र देने का, वो प्रमाण पत्र देने का विभाग जरूर बता दे कि ये प्रधानमंत्री देते हैं, अमित शाह देते हैं, अश्वनी उपाध्याय देते हैं या कौन देते हैं। मैंने आपको एक फोटो दिखाई जिसमें राहुल गांधी जी जनेऊ पहन करके अपनी बहन का कन्यादान कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी किसी आदमी को उनके बाद भी कोई प्रश्न उठाता है तो या तो वो मूर्ख है और या फिर उस पर मैं क्या कहूं क्या ना कहूं। और सबसे बड़ी बात है कि धर्म का काम धर्म गुरुओं पर छोड़ दीजिए, रावत जी जैसे विद्वान लोगों पर छोड़ दीजिए, धर्म संसद पर छोड़ दीजिए। धर्म का काम राजनीतिक लोगों को करने का विषय नहीं है। आज की डेट में धर्म के काम में जो भी इन्होंने पहले राम के नाम का व्यापार किया, आज की डेट में भगवान शिव के नाम पर अरे भस्म हो जाएंगे ये लोग। किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं धर्म के नाम पर, गंगा जल के नाम पर, सोमनाथ मंदिर के नाम पर, भगवान शिव के नाम पर। भगवान शिव का तांडव नहीं झेल पाएंगे। श्राप दे रहे हैं आप, तो कम से कम झूठ सोच समझ कर दीजिए। आप तो श्राप देने के मूड में हैं। मैं श्राप देने वाला कोई नहीं है, भगवान भोलेनाथ का श्राप लगेगा इनको। समीर मोहम्मद अब्बास साहब, मुद्दों की कमी पड़ गई है क्या? मुद्दों की लड़ाई में पार्टियां पिछड़ती जा रही हैं, इसलिए इस तरह के मुद्दे जिन पर हमें हंसी भी आ रही है बातचीत करते हुए, डिबेट करते हुए, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं क्या? मोहम्मद अब्बास, वो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे भारत में विकास की बात करती थी, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते ये राहुल गांधी कहते थे, अब खुद मंदिर घूम। अरे अश्विनी जी एक मिनट, अब सबको बोलने दीजिए ना, देखिए लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। भाई जी, ये अश्विनी जी किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये इनके अजीब है। ये राहुल गांधी के नाना का पूछते हैं, अपने नाना का नहीं बताते। ये पद्मावती के जौहर का करते हैं, यशोदा बहन के शौहर का जिक्र नहीं करते। ये विकास की बात करते हैं, लेकिन जब विकास पूछा जाए कि यश शाह का, जय शाह की क्यों 1600 गुना संपत्ति बढ़ गई, उसका जवाब नहीं देते। पढ़ो बेटियां, बेटी बचाओ की जगह ये बेटे बचाओ में लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है और ये छल से बलते सामदाम दंगे से हर तरह से पूरे चुनाव को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। विकास के नाम पर गुजरात में इन्होंने 2012 में, ये मेरा प्रश्न है, 2012 में कहा कि 50 लाख मकान बनवाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 4.5 लाख मकान बने। क्या 50 लाख मकान 45 साल तक सरकार करना चाहते हो? ये झूठे साबित हुए हैं। पानी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, तमाम कुपोषण बच्चों का पूरी दुनिया में, पूरे भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा है तो गुजरात में है। ये विकास के मुद्दे पर बोल नहीं सकते, इसलिए यह निकल प्रकरण कभी गैया कभी कन्हैया, कभी कुछ। अब किसी का धर्म लिया है। ठीक है मोहम्मद अब्बास साहब, जो आपने सवाल उठाया है ना हर तरह का, पद्मावती सुनिए, अरे सुनिए आप सुनिए, जो सवाल आपने उठाया ना, राहुल गांधी ने भी आज पीएम से वही सवाल पूछा। अश्विनी उपाध्याय साहब, एक मिनट अब्बास साहब, अश्विनी उपाध्याय साहब वही सवाल पूछा आज राहुल गांधी ने। उन्होंने ट्वीट किया कि 22 सालों का हिसाब, गुजरात मांगे जवाब। गुजरात के हालात पर प्रधानमंत्री से पहला सवाल। 12 में वादा किया कि 50 लाख नए घर देंगे, 5 साल में बनाए 4,72,000 घर। अब आप बताइए कि यह वादा पूरा होने में क्या 45 साल और लगेंगे? इसका जवाब आपने दिया नहीं, उनके धर्म पर सवाल उठा दिए। नहीं, आज अगर आप, मुझे तो लगता है अब तो शायद समय बीतने वाला है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कल आप इसी पर चर्चा कर लो कि हमने पिछले 22 साल में क्या क्या किया। मैं पूरे आंकड़े के साथ बैठूंगा, आपको कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, कितने लोगों को पेंशन दिया, क्या एजुकेशन में किया, क्या हेल्थ केयर में किया, कहां। अब मैं एक डाटा आपको देता हूं, आप 2010 की वेबसाइट पे चले जाइए, तब के जो इनके अपने लेबर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि गुजरात में समीर जी, गुजरात में नानी याद आ गई, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा स्वरोजगार गुजरात में पैदा हुआ, हमारी सरकार ने किया। और जहां तक मैं आपको बात कह रहा हूँ, बल पे सरकार पूरे देश में बनाया। अरे सुनिए, जब गुजरात के विकास की बात होगी तो एक महीने बाद पता चल जाएगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी,
ये मंदिर लेकिन आपने वो धर्म का मुद्दा जो निकाल दिया ना, इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, 1 महीने बाद पता चल बाकायदा जाएगा। कांग्रेस पार्टी को प्रेस नाना याद कराने वालों, तुम्हें नानी याद आ जाएगी। भाई वो जनेऊधारी ब्राह्मण है। नाना याद कराने वालों, तुम्हें आपको तो कायदे से इसका जवाब लेकर आना चाहिए था अरे ना। भैया जनेऊधारी है तो बताएं कि हाँ समीर, मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कह दिया जनेऊधारी है तो आप पूछ रहे हैं मुंडन कब कराया? आप जनेऊधारी हो, फिर तो नरेंद्र मोदी जनेऊधारी नहीं, है, रावत साहब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, रावत और साहब, क्या ये झूठ रावत बोल साहब, रहे हैं, ये पूछने का झूठ हक बोल रहे हैं कि तुम सच्चे हिंदू हो, अच्छे हिंदू हो या नहीं हो, ये किसको है? क्या किसी राजनीतिक दल को ये मिल सकता है, मिल सकती है इस बात की छूट कि वो सवाल खड़े कर दे? ये बहुत निम्न स्तर की छींचने वाली राजनीति है। हाँ। और जब राजनीति इतने स्तर पर गिर जाती है तो देश में तकलीफ होती है और जनता को तकलीफ होती है। अगर इतने निचले लेवल की अगर बातें होंगी कि उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका जनेऊ क्या है, संस्कार क्या है, इससे धर्म का नुकसान तो होना ही है। जहां भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का पक्ष रखने में मजबूती करती है, उससे वहां तो नुकसान होता है, साथ में वहां की जो जनता है उनका वोट बैंक भी खिसक रहा है। हिंदू वोट बैंक भी इसमें खिसक रहा है इनका, भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए इनको इन चीजों से निकल करके विकास के मुद्दे पे आना चाहिए। 22 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उस पर आना चाहिए। 22 साल में अगर आप नहीं चमका सके तो आपके ऊपर जनता कैसे उम्मीद करे? धर्म गुरु है, बताइए। इसलिए आप पूछ रहे हैं, तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो पूछ रहे, मैं आता कैसे होता है आप बताइए, आप बताइए मुंडन होता है कि नहीं होता? 16 संस्कार होते हैं। संस्कार कैसे? नहीं, लेकिन ये कौन साबित करेगा रावत साहब कि वो राहुल गांधी का हुआ या नहीं हुआ? कितना संस्कार याद करने वालों, कितने पॉजिटिव हो रहे हैं? संस्कार होते हैं। गुजरात की धरती पर सवाल पूछ सकती है, नाना को याद कराने वालों तुम्हें नानी याद आ जाएगी। संस्कार होता है और गर्भाधान संस्कार कहते होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। नहीं, वो तो आपको सब पता है, वो आपको पता है, मैं मानकर चल रहा हूँ। मैंने तो इनसे कहा कि इन्होंने जनेऊ पहन रखा है। नहीं, जनेऊ पहन रखा नहीं पहन रखा। लेकिन ये सवाल कैसे उठाया जा सकता है कि राहुल गांधी के ये सारे संस्कार हुए या नहीं हुए? ये तो राहुल गांधी बताएंगे ना। नहीं, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ, अश्विनी उपाध्याय जी से, जो ब्राह्मण है कट्टर, इनसे पूछ रहा हूँ कि आपका हुआ, आपने संस्कार में पहन रखा है क्या जनेऊ? नहीं, जनेऊ संस्कार के पहले है ना, जनेऊ आप बात कर रहे हो, इसीलिए कहा जाता ना कि धर्म का ठेका नहीं ले सकता कोई, नहीं बैठे ना यहाँ पे। धर्म का ठेका कोई नहीं ले सकता, और कोई पॉलिटिकल पार्टी तो बिल्कुल नहीं ले सकती। हिंदुओं के साथ या गलत कर रहे हो, मेरा कहने का मतलब रविशंकर जी देखिए, कुल मिला के अभी गुजरात का जो इलेक्शन है और जो आउटलुक, जो जिस तरह की हवा चल रही है, हवा इनकी खराब है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट, पूरा का पूरा माहौल जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि 22 साल से इनका शासन था। और जो इन्होंने किया विकास, मुझे याद है 2007 में जब मैं इलेक्शन कवर करने गया था, तो मोदी जी पहली बार, मतलब सीएम बनने के बाद 2002 के बाद 2007 में दूसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो विकास की बात कर रहे थे। और विकास की, और सच में गुजरात में पानी की समस्या इतनी थी, सिविक एमिनिटीज की इतनी प्रॉब्लम थी, वो सारी बातें चुनावी मुद्दे बने थे और वो उसी की बातें करते थे। अब जबकि अब 3 टर्म वो पूरा कर चुके, अब पूरा बीजेपी 22 साल शासन कर चुकी, हालत ये है कि जो सपने दिखाए थे, देखिए एक गुजरात ऑलरेडी एक डेवलप्ड स्टेट है, वो एक ट्रेडिंग सोसाइटी है, बिजनेस, वो काफी समझदार लोग हैं, उनको समझ में आता है सब कुछ। सुनिए, एक मिनट, मेरी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद कीजिएगा, मेरी बात पूरी करने दीजिए। सुनिए, हुआ ये क्या, भरोसे होंगे आप लोग, हो क्या रहा है कि वो इतना डिफेंसिव हो गए हैं कि वो राहुल गांधी को इतना बड़ा नेता बना दे रहे हैं जिसके वो हकदार थे नहीं। आप कह रहे हैं राहुल गांधी से और बड़े हो रहे हैं, और क्या इन लोग अटैक एकमात्र राहुल गांधी पे किए जा रहे हैं। इसका असर क्या होगा, इनको ये नहीं पता कि कितना बड़ा 2019 के लिए सबसे बड़ा लीडर बनाने जा रहे हैं उनको। इतना अटैक पर्सनल यदि होगा तो जाहिर है कि वो बनेंगे बहुत। ये किस तरह की सुरेंद्र राजपूत जी, फिर तो खुशी की बात है आपके लिए, फिर तो खुशी की बात है अगर इस लॉजिक पर यकीन कर लिया जाए तो। जी, राजनीति के लिए हिंदुओं को मत बांटिए। सुनी जी, आपसे सिर्फ एक निवेदन है मेरा, राजनीति करिए लेकिन हिंदुओं को मत बांटिए। का एक शेर था समीर, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर गुजराती के घर में आज भी फूटी रकाबी है। अश्विनी उपाध्याय और इनकी कंपनी
भारतीय जनता पार्टी की फ्रॉड कंपनी, चतुर कंपनी चाहे कुछ भी कर ले, गुजराती सम्मान की रक्षा गुजरात की जनता करेगी और गुजरात की जनता कांग्रेस के साथ अपने सम्मान की रक्षा करेगी। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से गुजरातियों को भ्रमित और गुजरातियों को बेइज्जत कर रहा है, उसका जवाब 14 तारीख तक पूरा लेगा और 18 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। जितना अपमान आपने किया सरदार पटेल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब आप लोगों ने जो मुद्दे उछालने थे, आप लोगों के पास मौका है, आप लोग वो काम कर रहे हैं। अब ये जनता किन मुद्दों पर कैसे वोट देती है, एक मिनट, वक्त खत्म हो चुका है, किन मुद्दों पर कैसे वोट देती है तो जनता तय करेगी। इजाजत दे दीजिए। हाँ बता दी, 10 सेकंड। राजनीति में किसी का धर्म, किसी की जाति को कुरेदना और कुरेलना और उछालना, ये देश के लिए भी नुकसानदेह है, राजनीति के लिए भी नुकसानदेह, समाज के लिए भी नुकसान देने वाली चीज है। इससे सब पार्टियों को बचना चाहिए और बचने की कल से ही कृपा करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मत बांटना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, इसलिए इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।